जंजीरों में जकड़ा सूरज। सन 1856। भारत की मिट्टी अभी भी सोने जैसी उपजाऊ थी, पर उस मिट्टी पर चलने वाले लोग आजाद नहीं थे। सुबह का सूरज उगता था, लेकिन वो भी जैसे जंजीरों में जकड़ा हुआ लगता था। गांव के बाहर अंग्रेज सिपाहियों की बूटों की आवाज गूंजती, टैक टैक टैक। किसानों की आंखों में डर था और औरतों की आंखों में आंसू। ये वो भारत था जहां सूरज तो उगता था, लेकिन रोशनी नहीं मिलती थी। रामू एक गरीब किसान था। उसके पास 2 बीघा जमीन, एक बैल और एक बीमार मां थी। हर साल वो मेहनत करता, पर फसल का आधे से ज्यादा हिस्सा अंग्रेज अधिकारी जबरन ले जाते। एक दिन अंग्रेज अफसर हैरिस आया। हैरिस ने गुस्से में कहा, टैक्स नहीं दिया तो जमीन छीन लूंगा। रामू कांपती आवाज में बोला, साहब, इस बार सूखा पड़ा है, घर में खाने को कुछ नहीं। हैरिस ने चाबुक उठाया, पटाक। रामू जमीन पर गिर पड़ा। रात को रामू अपनी मां के लिए दवा लेने गया, पर अंग्रेजी दवाइयों के दाम इतने महंगे थे कि वो खरीद नहीं सका। उसकी मां सुबह तक जिंदा नहीं रही। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, ये गुलामी एक दिन टूटेगी, भारत आजाद होगा। और मां की सांस थम गई। रामू की आंखों में आंसू नहीं थे, अब वहां सिर्फ आग थी। कुछ दिन बाद पूरे गांव को मैदान में इकट्ठा किया गया। कारण, किसी ने चोरी से अंग्रेजों का गोदाम जला दिया था। बिना सबूत पूरा गांव सजा पाएगा, ऐसा ऐलान हुआ। 10 निर्दोष लोगों को खंभों से बांध दिया गया। सिपाहियों ने सबके सामने कोड़े मारे। लोगों की चीखें हवा में गूंजती रहीं। रामू चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिल अब नहीं कांप रहा था। उसी रात रामू जंगल में गया। वहां कुछ गुप्त क्रांतिकारी छिपे हुए थे। उनका सरगना था वीर सिंह। वीर सिंह, देख लिया बेटा, यही अंग्रेजों का राज है। रामू, अब और सहन नहीं कर सकता, मुझे भी इस लड़ाई में शामिल कर लो। वीर सिंह ने रामू के कंधे पर हाथ रखा। आज से तो सिर्फ रामू नहीं, सिपाही है भारत मां का। जंगल में रात रात भर प्रशिक्षण चलता। लाठी, तलवार, बंदूक चलाना, गुप्त संदेश भेजना। रामू का डर धीरे धीरे साहस में बदल गया। वो वही रामू था जो कभी टैक्स से डरता था, आज मौत से मुस्कुराकर बात करता था। एक रात हमला तय हुआ। अंग्रेजों का हथियारों का गोदाम, कड़ी पहरेदारी। तभी अचानक चारों ओर अफरा तफरी मच गई। क्रांतिकारियों ने हथियार लूट लिए। रामू ने पहली बार बंदूक चलाई और एक अंग्रेज अफसर को गिरा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने भारत मां के लिए पहली गोली चलाई थी। लेकिन हर कहानी में गद्दार होता है। गांव का ही एक लालची आदमी पैसे के लालच में सब कुछ अंग्रेजों को बता देता है। अचानक चारों ओर से अंग्रेज सिपाही घेर लेते हैं। भीषण गोलीबारी होती है। वीर सिंह शहीद हो जाते हैं। रामू घायल होकर पकड़ा जाता है। रामू को राजद्रोही घोषित कर काला पानी की सजा दी जाती है। अंडमान की जेल, अंधेरा, भूख, कोड़े, जंजीरें। हर रात कैदी रोते, हर सुबह कोई ना कोई मर जाता। अंग्रेज अफसर पूछता, भारत की आजादी का सपना कैसा लगा? रामू मुस्कुराकर कहता, सपने मरते नहीं साहब, देखने वाले मर सकते हैं। एक दिन कठोर यातना के बाद रामू ने आखिरी सांस ली। मरते समय उसके होंठों पर बस एक शब्द था, वंदे मातरम। साल बीतते गए, लाखों रामू शहीद हुए, और फिर 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। यह आजादी हमें बिना कीमत चुकाए नहीं मिली। हर सांस में किसी न किसी शहीद का कर्ज है। अगर आज हम खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं, तो वो उन लोगों की देन है जिन्होंने फांसी, गोली और कोड़ों से दोस्ती कर ली थी। जय हिंद, वंदे मातरम।